हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करे हुए हैं इस लेक्चर में, उनसे रिक्वेस्ट है अगर उन लोगों को मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ यूज इन केमिस्ट्री, then logs and anti-log, trigonometric functions and finding of their angle, अगर ये टॉपिक उनके क्लियर नहीं है, प्रॉपर उनको कोई कंफ्यूजन है, तो एक बार ये सारे लेक्चर्स विजिट करके आ सकते हैं। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सिर्फ उतना ही कवर करेंगे जितना हमारा केमिस्ट्री में यूज होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे? डिफरेंशिएशन पर। ओके, तो बेसिकली मेरा डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन मींस क्या होता है ना, किसी चीज को हम फॉर एग्जाम्पल मेरा दो चीज़ है, तो ये वाली चीज़ मेरी ये वाली, अगर इसको मैंने चेंज करा है इसमें थोड़ा सा, तो इसमें कितना चेंज आया है, इन दोनों के रेशियो को बेसिकली क्या बताता है? मेरा डिफरेंशिएशन बताता है। ओके, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो बेसिकली मेरा डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। क्या होगा बेसिकली? सिंपल लिखे तो ये क्या होगा बेसिकली? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, दो वर्ड्स आए हैं यहाँ पर नए, एक आया है वर्ड डेरिवेटिव और दूसरा आया है वर्ड फंक्शन। ठीक है, जब हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम फंक्शन वाले वर्ड से बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, एकदम प्रॉपर उसके साथ हमको उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वो क्वांटम है। अभी हम बेसिक यहाँ पढ़ने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ओके, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी सिस्टम है, वो सिस्टम में एक वैल्यू है y और दूसरी वैल्यू है मेरी क्या? x। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगी? आप x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। x की वैल्यू आपने 1 रखी, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू 2 रखी, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 6 आ गई। तो आपने देखा जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, y की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर? इसको बोलूंगी y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या है मेरा? y x का फंक्शन है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरा x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही, क्या? y की वैल्यू। तो जो वेरिएबल मेरा दूसरे वेरिएबल पर जिस भी तरह से डिपेंड करता है, उसकी हम जो इक्वेशन लिखते हैं वही मेरा क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम क्वांटम केमिस्ट्री में जब डिस्कस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एक वेव फंक्शन लिखेंगे। वेव फंक्शन क्या होगा? हम जो इलेक्ट्रॉन्स को वेव नेचर का लेंगे और वेव नेचर जो होंगे इलेक्ट्रॉन में, तो वेव्स आएंगी, तो वेव्स के मोशन के लिए हम क्या बनाएंगे? एक फंक्शन बनाएंगे कि कैसे वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, कैसे उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, कैसे वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, कैसे फेज एंगल पे। तो जब इन सब का आपस में सारे वेरिएबल का जो कनेक्शन करके एक फाइनल इक्वेशन निकलती, वही क्या बन जाती? फंक्शन। और फंक्शन किसका है? चूंकि वेव का फंक्शन है तो क्या नाम हो जाता है? वेव फंक्शन। हम ऑब्वियसली क्वांटम केमिस्ट्री में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर एज पर मैथमेटिक्स की बात करूं तो अगर मेरा कोई क्वांटिटी वेरिएबल पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, वो मेरा बन जाता है उसका फंक्शन। ठीक है, एक वर्ड यूज करा मैंने यहां पर, वेरिएबल। क्या यूज करा मैंने यहां पर? वर्ड यूज करा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं, चेंजेबल क्वांटिटी। ठीक है, जो चीज को मैं क्या कर सकती हूँ? वेरी मतलब चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं उसको चेंज कर सकती हूँ तो वो मेरा क्या कहलाता है? वेरिएबल। और जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, 4 क्या है मेरा? यहाँ पे कांस्टेंट है। मैं 4 को 4 ही लिख सकती हूँ, 4 को 3 या 4 को 2 नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा? बेसिकली मेरा कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर मैं इसको क्या बोलूंगी? y इज अ फंक्शन ऑफ x। और हम एक और चीज लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ x। आपने ये वर्ड सुना होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बेसिकली ये f क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है फंक्शन ऑफ x। क्या बोलते हैं इस वर्ड को? f
ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज y मेरा क्या है, x का फंक्शन है। ओके तो ये तो बात हो गई फंक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसको, डेरिवेटिव को। ठीक है, तो मेरा डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव मीनिंग सिंपल होता है। डेरिवेटिव मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ प्लॉट, स्लोप ऑफ अ प्लॉट। हम ऑलरेडी स्लोप का डिस्कशन कर चुके हैं, हम जो ग्राफ बनाते हैं ग्राफ में स्लोप के बारे में डिस्कस किया, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसमें मैंने सभी के स्लोप का डिस्कशन किया था। ठीक है, तो इन जनरल डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ अ प्लॉट। और हम स्लोप कैसे निकालते थे, मैंने जनरली आपको बताया था, ये मेरे क्या है, सपोज ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या है एक्स एक्सिस, यहाँ क्या है वाई एक्सिस। सपोज ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, x1 y1, ये वाला कितना है x2 y2, ये कितना है x3 y3, ये कितना है x4 y4 और ये कितना है x5 y5। मैंने ये बना दिए पॉइंट्स अलग अलग। ठीक है, अब क्या करूंगी, स्लोप मेरा क्या होता है, m इक्वल टू होता है, आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। सपोज मैंने ये वाला पॉइंट, जनरली हम बीच वाले पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स का चेंज निकाल लो। तो कैसे, y3 माइनस y2 कर दो और x2 माइनस x3 माइनस x2 कर दो, कोई भी 2 पॉइंट्स का चेंज, y का y में x का। ठीक है, तो इन जनरल में अगर इसका डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा, अ डेरिवेटिव रिप्रेजेंट, क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेसिकली मेरा, अ डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द रेट ऑफ change of a function with respect to its variable, with respect to its variable। क्लियर है, क्या बोला मैंने, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन का जो भी चेंज होगा, रेट मतलब बेसिकली कितना चेंज हो रहा है, तो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फंक्शन क्या लिया था, y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 लिया था। ठीक है, अभी क्या करूंगी, मुझे चेंज निकालना है। देखो तो डिफरेंशिएशन जो होता है या डेरिवेटिव होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो बता देती हूँ मैं। रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, रिप्रेजेंटेशन रहता है या तो आप dy बाई डी एक्स यूज कर लो, यहाँ फंक्शन y आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ y की जगह डायरेक्ट क्या लिख देती हूँ, जिसका भी मैं करती हूँ। सपोज यहाँ पे मैं किसका कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी, फंक्शन क्या लेना होगा, जो नीचे हम वेरिएबल लेते हैं उसी का ही क्या लेना रहता है, फंक्शन लेना रहता है। सपोज x वेरिएबल है मेरा यहाँ पर, तो उसके ही फॉर्म में क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं, d ऑफ f ऑफ x बाई डी एक्स। ये जो d बाई डी एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ठीक है, ये याद रखना, मेरा ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इतने पार्ट को मैं बोलूंगी क्या होगा, ये बेसिकली है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल सकती हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू, और क्लियर कर देती हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है, और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला पार्ट बेसिकली मेरा क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये क्या बन गया मेरा फंक्शन, क्या बना, ये मेरा बन गया फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन, और डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। ये हमारा चेंज हुआ, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, और ये वाला वेरिएबल इस फंक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कई सारे और भी फॉर्म्स आते हैं, किसको लेकर, मेरे डेरिवेटिव को। एक तो ये फॉर्म हो गया डी बाई डी एक्स, बहुत सारे लोग डो बाई डो एक्स भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्या लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स, और हम लोग यूज करेंगे
डेल्टा एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ जाता है, डेल्टा एक्स। ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल डेरिवेटिव को। क्या बताता है, पार्शियल डेरिवेटिव या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये भी सॉर्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताता है। लेकिन अब ये डो और डेल्टा में अंतर क्या होता है, तो याद रखना डेल्टा यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, डेल्टा यूज फॉर स्मॉल चेंज। किसके लिए यूज करते हैं, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर या तो वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल चेंज। जबकि मेरा जो डेल्टा है वो किस लिए होता है, फॉर लार्ज चेंज, ठीक है। तो हम दोनों तरह से यूज कर लेते हैं। कई बार हम डी बाई डी एक्स यूज करते हैं, डो बाई डो एक्स यूज करते हैं, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स यूज करते हैं। तीनों के तीनों मेरे फॉर्म किसके, बेसिकली डिफरेंशिएशन के। जैसे हम क्वांटम में जब श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां हमारा सारा काम डो बाई डो एक्स से होता है, ठीक है। आगे मोस्टली हमारी क्वांटम केमिस्ट्री में डो बाई डो एक्स दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्यादा चलता है एज कंपेयर टू कंप्लीट वाला, ठीक है। तो जब हम डिस्कस करेंगे कि वहां पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों यूज करें, अभी इतना सफिशिएंट है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बेसिक हमको क्या पता होना चाहिए, इसके बेसिक फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, किसके, डिफरेंशिएशन के। तो हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूलेस को याद रखना है जिनसे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। इसका क्या होगा, पावर आगे आएगी एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये पहला हुआ मेरा। दूसरा, अच्छा इसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स भी करते जाते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, y इक्वल टू दिया एक्स क्यूब, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। y इक्वल टू एक्स क्यूब दिया, क्या करेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कैसे निकलेगा, d लिखा, यहाँ कितना आ गया, एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब, n की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू है मेरी 3, ठीक है। तो क्या करूंगी, 3 लिखा, x की पावर 3 माइनस 1, ये क्या हो गया मेरा, सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 3x स्क्वायर। आया समझ में, पहला वाला हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। नेक्स्ट मैंने दिया d बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। इसका आता है e टू दी पावर x ही आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया मैंने y की पावर e टू दी पावर x, क्या आ जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, क्या आ गया आंसर, यहाँ से आ गया e टू दी पावर x, ठीक है। आया समझ में। इसी में ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, दोनों का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपने लिया d बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x। सबसे पहले आपको किसका करना पड़ेगा, e टू दी पावर 2x का करो, हमें पता है। अब देखो आपको बेसिकली इसको क्या कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है इसको। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है d बाई डी एक्स और e टू दी पावर कुछ भी, क्या लिखा मैंने, e टू दी पावर कुछ भी। e टू दी पावर कुछ भी का क्या होता है, e टू दी पावर कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। ये बेसिकली याद रखना है कि e की पावर में कुछ भी हो, आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर कुछ भी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या आएगा, e टू दी पावर 2x आ गया। अब देखो ये तो मैंने e का कर दिया, अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे पावर का डिफरेंशिएशन भी करना होगा। तो पावर में क्या देके रखा है, 2x देके रखा है, और 2x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको करना नहीं सिखाया है, ठीक है। e टू दी पावर 2x का नहीं सिखाया, हाँ। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अभी इतना होल्ड करके रखते हैं हम, पहले हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा मेरा,
थर्ड पे मैं देखती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन आएगा कितना, 0। ठीक है, अब अगर आपके पास फोर्थ देखो तब आप वो वाला कर पाओगे पार्ट कंप्लीट। डी बाई डी एक्स ऑफ आपके पास दिया है कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में x दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन सीधे आ जाता है कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी कहीं भी किसी भी डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन की क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ 2 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगी तो वो मेरा क्या आ जाएगा, अभी देखा मैंने 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल पहले इसका करवा देती हूँ, क्या होगा d बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू मैंने क्या लिया 47, क्या करूंगी इसका डिफरेंशिएशन करूंगी d बाई डी एक्स, क्या आ गया 47, x है ही नहीं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या है आपके पास, ये कांस्टेंट था, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, मैंने लिया y इक्वल टू 4x, क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करते, d बाई डी एक्स ऑफ 4x, कितना आ जाएगा, बस कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 4 आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या करा था, पहले आपको e टू दी पावर e का करो, फिर उसके बाद पावर का करो तो e टू दी पावर 2x और साथ में क्या आ गया 2। अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे 2 e टू दी पावर कितना आ जाएगा, 2 e टू दी पावर 2x। आया इतना समझ में। ठीक है, चल एक क्वेश्चन करते हैं हम, इन सब का कंबाइन करके करते हैं तो हमारा क्लियर होगा। ठीक है, क्या करते हैं क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 3x स्क्वायर प्लस 57x। हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन, क्या करूंगी dy बाई डी एक्स। देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक और दे देती हूँ, सपोज मैंने क्या दे दिया 4y दे दिया। ठीक है, 4y नहीं तो यहाँ पर सिंपल दे दिया y दे दिया अकेला। ओके, क्या करूंगी डिफरेंशिएशन करते हैं तो d बाई डी एक्स, यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 3x स्क्वायर प्लस 57x प्लस y। अब चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं बता दूंगी प्लस में कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यही आता है, यहाँ पर हमने कितना कर लिया था, यहाँ हमारा 4 तक हो गया था। ठीक है, अभी हम देखते हैं फिफ्थ का क्या है, एडिशन में d बाय डी एक्स, आपको दो फंक्शन देके रखा है यहाँ पर, d बाई डी एक्स, एक देके रखा है f ऑफ x 1 या 1 लेंगे तो चेंज हो जाएगा, f ऑफ x प्लस दूसरा लिया है हमने, ये क्या है फर्स्ट फंक्शन है, और f ऑफ x वाला क्या है दूसरा फंक्शन है। दो तरह के फंक्शन है तो याद रखना ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये क्या आ जाएगा f ऑफ x, ये 1 हो गया, प्लस d बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2x। बीच में प्लस लगा के आप दोनों फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, dy बाय, या तो उसके आगे मैं वहीं कर देती हूँ, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पहला फंक्शन रख लो एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर 3x स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 57x, एंड लास्ट में क्या बचा मेरे पास d बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अभी देखो इसके आगे नेक्स्ट क्या करूंगी, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हमने ऑलरेडी देख दिया है, क्या आएगा 2x, 1 आ जाएगा यहाँ पे। आप चाहो तो 1 को ना भी लिखो तो y डिफॉल्ट x का मतलब क्या होता है पावर 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2x आ गया, प्लस पहले क्या बोला था e टू दी पावर x का कर लो, मीन्स e टू दी पावर कुछ भी का e टू दी पावर कुछ भी, फिर वो कुछ भी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया और वो कितना आ जाता है 2x। आया समझ में, पहले कांस्टेंट बाहर निकालो फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरा, n
x टू द पावर n माइनस वन। n कितना था 2, 2 आगे आ गया और x की पावर 2 माइनस वन दैट इज 1। यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट इनटू x, कांस्टेंट बाहर। अब देखो अगर यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है x है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब फंक्शन भी मेरा उसी वेरिएबल के टर्म्स में होता है तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगी, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कांस्टेंट। क्या बन जाएगा कांस्टेंट। एक काम करते हैं हम यहाँ पर y की जगह कुछ और ले लेते हैं, y की जगह, क्योंकि ऑलरेडी मैं y के टर्म्स में दे रही हूँ क्वेश्चन, मैंने z ले लिया, ये क्या आ गया dz बाय dx। मेरा z क्या है यहाँ पर कांस्टेंट ही माना जाएगा, x के अलावा कोई भी वेरिएबल आएगा वो सब उसके लिए कांस्टेंट होगा। किसके लिए, x के लिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +0। क्लियर है। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ गया 2x प्लस 3 2 6x e टू दी पावर 3x स्क्वायर प्लस 57। तो ये आपको एडिशन वाला रूल भी समझ में आ गया, अगर माइनस लगाए तो माइनस भी क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद 7 देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। याद रखना कॉस में माइनस आता है, साइन में माइनस नहीं आता, साइन सीधे प्लस के फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे कितने हो गए 7 हो गए। इसके आगे हम और देखते हैं, अगर आपको दिया होगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का कितना होगा 1 बाय एक्स। ठीक है, और देखते हैं हमारा ये हो गया। अच्छा, अगर कभी आपको कुछ ऐसा दिया जाए dy बाई डी एक्स 1 अपॉन में x, अब आपने 1 अपॉन एक्स का तो करा नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसको पावर चेंज कर लो। जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर आ जाती है पावर माइनस में लिखा जाती, नीचे क्या आती है, ये 1 था, ऊपर जाके क्या बन जाएगा -1। जब भी आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में आती है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर करेंगे तो अब वही फॉर्मूला लगाओ। यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो ये लगाया -1 और क्या आता है x टू दी पावर n -1 -1 कितना आ गया, ये माइनस आगे था और x की पावर -2 क्या बन जाएगा -1 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही लगाया है dy बाई डी एक्स टू दी पावर n क्या आएगा n x टू दी पावर n -1। आया समझ में कि अगर इनवर्स में होगा तो क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे, पावर को हम माइनस में करके लिख देंगे एंड देन नॉर्मल हमारा x टू दी पावर n वाले ही फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब आपके पास दिया है d और ये दिया है u और v। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना जो u और v है बोथ क्या है, फंक्शन ऑफ x है। या तो आप चाहो तो इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आपको u v से नहीं समझना है तो ये ले लो 1 फंक्शन और इसका मल्टीप्लाई है x के सेकेंड फंक्शन के साथ। ठीक है, ये ऐसे कर लिया मैंने, ये f ऑफ 1x और ये आ गया d बाय डी एक्स। ठीक है, कैसे होगा तो याद रखना d आपको क्या करना है, सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन लिखो, जो भी करना, फर्स्ट फंक्शन लिखा मल्टीप्लाई में d बाय डी एक्स किसका होगा, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकेंड फंक्शन को यहाँ रखो और क्या करोगे, मल्टीप्लाई में करोगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या रखना है, पहले को रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रखो पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, क्या देके रखा है, y इक्वल टू दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x।
ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक फंक्शन हो गया 3x² और ये दूसरा फंक्शन हो गया। ये कंडीशन होना चाहिए कि फंक्शन मेरा किसका होना चाहिए, x के ही होना चाहिए दोनों फंक्शन, तभी आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, अदरवाइज कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम करना सॉल्व करते हैं। d/dx क्या आ जाएगा, अच्छा अभी तो प्रोडक्ट रूल तो लिया ही नहीं मैंने, ये तो प्लस वाले ही हो गया। नॉर्मल लेती हूँ, इसके साथ मैंने ले लिया e⁻x। ये पहला फंक्शन हो गया मेरा, ये क्या हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, अच्छा पहले तो इसको ऐसे लिख लो, d/dx क्या आएगा 3x² और e⁻x। मैंने सबसे पहले बताया था कि जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसको सीधा आगे ले लो। ठीक है, अगर कांस्टेंट x के साथ या x के किसी डेरिवेटिव के साथ आ रहा है तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, और अगर कांस्टेंट मेरा अकेले आ रहा है तो डायरेक्ट आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो 0। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करा मैं, सबसे पहले तो इसको बाहर निकाल लेती हूँ, 3 बाहर निकल गया, d/dx और ये क्या आ गया 3x² d/dx x² e⁻x। क्लियर है इतना, 3d/dx x² e⁻x। ओके, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा ये d/dx, आपने अंदर क्या लिया x² e⁻x। अभी मैंने फॉर्मूला समझाया था, फर्स्ट वाले को रखेंगे, सेकंड वाले का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड वाले को रखेंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ये कितना आ गया, x² आ गया, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x प्लस e⁻x, x² का डिफरेंशिएशन कितना आता है 2x, x⁻n वाला है। ठीक है, यहां से क्या हो गया, ये अगर मैं e⁻x बाहर निकाल दूं तो ये बन गया x² प्लस 2x। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर हम भूल गए हैं, क्या, मल्टीप्लाई करना। मेरा 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो ये कितना आ गया 3, अंदर ऐसे रखो, यहाँ पर भी कितना आ गया 3, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब चाहो तो आप डायरेक्ट सब मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट लिख दो 3e⁻x x² प्लस 2x। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट क्या हुआ, प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, प्रैक्टिस के लिए एक और करते हैं। आपको क्या दिया मैंने, y = log x e⁻2x²। ठीक है, क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx, यहाँ पे 4 भी लगा देती हूँ, 4 log x e⁻2x²। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है 4 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा मेरा, अब ये मेरा क्या होगा, ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड हो गया। क्या करोगे, अब डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाओगे। उसमें क्या था, फर्स्ट फंक्शन को रखा और क्या करा, सेकेंड फंक्शन का मैंने क्या करा, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन को मैंने एज इट इज रखा और क्या करा, फर्स्ट फंक्शन का मेरा डिफरेंशिएशन। क्लियर है इतना? तो यहाँ से क्या आएगा, ये 4 बाहर आया, ये क्या हुआ log x एज इट इज। हमें पता है e⁻ कुछ भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻ कुछ भी, और अब कुछ भी का डिफरेंशिएशन 2 ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा, x² का क्या हो जाएगा, x² का हो गया 2x। ठीक है, x² का क्या हो गया, x² का हो गया बेसिकली मेरे पास 2x। क्लियर है? प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, e⁻2x², log x का डिफरेंशिएशन हमने करा था 1/x। ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ प्रॉपर, कितना आ जाएगा 4। अच्छा, दोनों तरफ मेरा e⁻x² कॉमन है, तो 4 e⁻2x² बाहर निकाल देती हूँ। अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा 2 2 4 बचा अगेन यहाँ पर, ये हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा 4x भी आ रहा है ना, 4x log x प्लस 1 अपॉन में
एक्स, क्या आ जाएगा 1/x, ये क्या आ गया मेरा फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया इस पर्टिकुलर फंक्शन का। क्लियर है? तो यहाँ पर बेसिकली मैंने डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, वो बहुत सिंपल है, साइन एक्स का कॉस एक्स में कैसे करते हैं वो आपको आता है। अगर साइन एक्स कॉस एक्स में भी दिया है आपको, अगर पावर के साथ दिया है लाइक साइन एक्स स्क्वायर दिया है, तो आप पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर ले, कितना आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। किसका डिफरेंशिएशन है ये, साइन एक्स स्क्वायर का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्या, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या, इंटीग्रेशन। अच्छा, इसके पहले हम थोड़ा सा एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी पता है टू फाइंड आउट स्लोप, टू फाइंड आउट स्लोप। स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, स्लोप डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू डिटरमाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ऑलरेडी पता है आपको क्यों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यही होता है वेलोसिटी। बेसिकली मेरा डिस्टेंस में जितना चेंज हुआ है अपॉन में टाइम कितना लगा है। ठीक है, और मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है, ये क्या है बेसिकली, ये है मेरा वेलोसिटी v और ये क्या है मेरा एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो ये वेलोसिटी v इक्वल टू dx/dt आ जाता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो मेरे दो एप्लीकेशन कैसे हो गए, कुछ इस तरह से हो गए मेरे। यहाँ पर क्या है बेसिकली मैं डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए, ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा ओके। अब एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे क्वांटम में यूज होगी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो हमने क्वेश्चन करा था ना, कौन सा, फॉर एग्जाम्पल ये इसी में ही बता देती हूँ। ये जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, ये आपको दिख रहा है, ये करा हमने क्वेश्चन। यहाँ पर हम जो ये लगातार लगाते हैं, पहले क्या करा, e⁻²x का, इसमें जो लगेगा बेसिकली इसमें लगता है क्या, चेन रूल। क्या लगता है, चेन रूल लगता है। चेन रूल मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करा, पहले 2x² का करा, 2 बाहर निकल गया, फिर x² का 2x। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का चेन रूल। ठीक है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि डिफरेंशिएशन में चेन रूल क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट हम देख रहे थे बेसिकली हमारा, जस्ट वेट, एप्लीकेशंस देख रहे थे। किसकी एप्लीकेशन देख रहे थे, डिफरेंशिएशन, टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इतना याद रखना, मैक्सिमा और मिनिमा में क्या होता है, अब हमारे पास एक टर्म आती है, क्या आती है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जिसको लिखते हैं हम क्या, नॉर्मल dy/dx। ठीक है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना। और मेरा सेकेंड टाइम में क्या होता है, सेकेंड टाइम में मेरा होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये क्या होगा बेसिकली d2y/dx²। क्लियर है? अब इसमें स्क्वायर नहीं होता है कि आपने ये dy/dx कर दिया, याद रखना ये बिल्कुल भी इसके इक्वल नहीं है, dy/dx का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम देखें तो dy में dx करा, साथ में यहाँ क्या आता है dy में dx,
मतलब आप एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, फिर से उसका डिफरेंशिएशन करोगे। ओके, तो मेरा मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा ये होता है d2y बाई, डबल डिफरेंशिएशन करते हो एक्स स्क्वायर, अगर उसका आंसर नेगेटिव आता है तो मैं बोलती हूँ कि वो क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करती हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो मैं बोलती हूँ वो क्या है, उसका मिनिमा है। मैक्सिमा के लिए आंसर नेगेटिव आना चाहिए, मिनिमा के आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन हम डबल डिफरेंशिएशन का देख लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का। चलो, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4 ई टू दी पावर x। आपको क्या फाइंड आउट करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको ब्रेक करो, dy बाई डी एक्स में, और क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या आएगा 3x क्यूब प्लस 4 ई टू दी पावर x। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये, dy बाई डी एक्स लिखा, यहाँ क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे होता है, dy बाई डी एक्स, सेपरेट कर दो 3x क्यूब प्लस 4 कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, कांस्टेंट को बाहर निकाल देती हूँ, कितना आ जाएगा, यहाँ 3 बाहर निकाल दिया, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 4 बाहर निकाल दिया, dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, ये हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये क्या आ गया 3x स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x प्लस 4 ई टू दी पावर x का क्या आता है, ई टू दी पावर x, ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स 6x प्लस में 4 ई टू दी पावर x। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स 6x प्लस dy बाई डी एक्स 4 ई टू दी पावर x, कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे 6, x का क्या हो जाएगा, अब x ये डायरेक्ट आ जाएगा 6x, कांस्टेंट इंटू x का क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, प्लस e4 बाहर आया, ई टू दी पावर x का क्या आया, ई टू दी पावर x। तो ये बेसिकली क्या निकाल लिया मैंने, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया इस पर्टिकुलर फंक्शन का। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्या, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा इंटीग्रेशन, क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा बेसिकली जब हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो हमारे क्वांटम में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली सब इंटीग्रेशन से सॉल्व होते। ठीक है, लाइक फर्स्ट अपना पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, बेसिकली सारे में हमारा इंटीग्रेशन यूज होता है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन क्या है, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, ये लाया क्यों गया, देखो अगर आपको ये बोलूं मैं इसका क्या फाइंड आउट करो, एरिया फाइंड आउट करो, तो आप क्या लिख दोगे, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 1/2 b इंटू एच, बेस इंटू हाइट कर लोगे। अगर मैंने आपको बोला कि एरिया ऑफ सर्कल बता दो, एरिया ऑफ क्या बता दो, सर्कल बता दो, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि ये बताओ, ये कोई फिगर है, आपको बताना है इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो अब आप नहीं बता सकते, तो बेसिकली हम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये एक बॉक्स का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ये ऐसे एरिया निकाला ये वाले बॉक्स का, सपोज मैंने, अब ये सारे को क्या करेंगे, इसी फॉर्म में बनाते जाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे 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 करके पूरा एरिया। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स का एरिया निकाल के इसको क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स ले लिया मैंने, अब वो बॉक्स में कितने लगा दूं कि वो पूरा क्या हो, एरिया कवर हो जाए। तो हम एक बॉक्स से इंटीग्रेट करके सारा फिगर कंप्लीट करते, क्लोज फिगर कंप्लीट करते। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन इज यूज, इंटीग्रेशन is used to find out the area of irregular figures,
फिगर्स। मेन बेसिकली ये क्या है मेरा, इसका एप्लीकेशन भी बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन का यूज क्यों हुआ, इरेगुलर फिगर। अब आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स है इसको काउंट कर लो कितने हैं, उतने बॉक्स यहाँ पे अरेंज करते जाओगे, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर काउंट कर लोगे, सारे बॉक्स के थ्रू हम क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए इसके आगे हम देखते हैं बेसिकली मेरा इंटीग्रेशन को आप क्या करते हो, बोलोगे कैसे। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, और क्या बोल सकते हो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो आप, एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द स्लोप, जो भी बात करना है, एरिया अंडर द कर्व बोल देते, स्लोप तो सही वर्ड नहीं रहेगा, एरिया अंडर द कर्व। और क्या बोल सकते हो, और to reconstruct the function from its derivative, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करा हुआ कोई फंक्शन है, डेरिवेटिव क्या करना है, उससे हमको क्या निकालना रहेगा, उसका फंक्शन वापस से निकालने की जो प्रोसेस होती है वो भी क्या कहलाती है, मेरी इंटीग्रेशन कहलाती है। क्लियर है? अब देखो इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कैसा रहता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक होता है मेरे पास क्या, डेफिनेट इंटीग्रल, एक क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट कुछ ऐसे होता है, और ये ए और बी, ये ए और बी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट में देखते हैं हम, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं हम किसके, इंटीग्रेशन के। ओके, तो सबसे पहले मैंने बोला क्या, डेफिनेट इंटीग्रल, क्या आएंगे मेरे, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स में बेसिकली क्या आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये ऐसा जो साइन होता है ये बेसिकली मेरा इंटीग्रल का होता है, अंदर कोई अगेन फंक्शन लिखाता है और फंक्शन dx। देखा था आपने अपोजिट क्या हो, डिफरेंशिएशन में मैं dx डिनोमिनेटर में लिखती हूँ, जबकि इंटीग्रेशन में मैं dx न्यूमरेटर में लिखती हूँ। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये जो a और b है, ये क्या है, a और b, ये क्या बताती है, बेसिकली लिमिट्स बताती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा फिगर है, सपोज ये इतना बड़ा फिगर है, आपको सिर्फ इतने ही पार्ट का अगर क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये x की लिमिट रख दोगे और ये y की लिमिट रख दोगे, 0 से x और 0 से y, ऐसे करके आप डिफरेंशिएशन दो बार करोगे, एक dx के टर्म में करोगे, एक dy के टर्म में करोगे, तो इस तरह से क्या होगा, आपका एरिया निकल जाएगा लिमिट्स के लिए। ओके, एक दूसरा होता है मेरे पास, दूसरा होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में बेसिकली मेरे पास क्या आएगा, 0 से f ऑफ x dx, यहां पर जो भी आंसर आएगा प्लस में कांस्टेंट आता है c, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है मेरे पास, क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है c। ठीक है, ये डेफिनेट है, डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर जो भी आता है उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं आता। क्यों, इनडेफिनेट में क्या होता है, क्योंकि एक कुछ कांस्टेंट जहां तक लिमिट है वहां तक लेके हम कांस्टेंट लगा देते हैं कि इसके आगे कुछ और आंसर भी आ सकता है। क्लियर है, ये डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको याद करना है। सबसे फर्स्ट कॉमन सा है मेरा x टू दी पावर n dx, वहां पे क्या करते थे, n x टू दी पावर n माइनस 1 करते थे, यहाँ होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c कोई कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड लेती हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, थर्ड देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। याद रखना e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही आता है।
नेक्स्ट लिया साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। वहां पर डिफ्रेंसिएशन में कॉस में माइनस आता है, यहाँ पर क्या होता है साइन के डिफ्रेंसिएशन में इंटीग्रेशन में क्या आता है माइनस आता है। ये क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, सिक्स्थ सारे हो गए हमारे पास। लॉग एक्स का तो अभी करेंगे हम, साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, अच्छा ओके, कांस्टेंट का बचा हुआ है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वहां पे क्या होता था, कांस्टेंट का जीरो होता था, यहाँ कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ आ जाएगा एक्स। ठीक है, यहां पर भी एक चीज याद रखना, कांस्टेंट साथ में आपको क्या दिया है एक्स दिया है, और क्या आएगा डी एक्स। तो ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट यहां पर भी बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट बाहर और एक्स डी एक्स, मतलब बचे हुए पार्ट का आप क्या कर दोगे इंटीग्रेशन कर दोगे। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस देखने के पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोडक्ट रूल बहुत अलग तरीके से लगता है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं बेसिकली इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल किसका, इंटीग्रेशन का देखते हैं। ठीक है, ये करा मैंने, ये क्या करा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा क्या आया सेकेंड फंक्शन। एक काम करती हूँ टू ही लेती हूँ तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, सेकेंड फंक्शन और ये डी एक्स। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना, इसमें लिखाता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन होल का, फिर क्या आएगा अगेन यहाँ पर वापस से आता है क्या मेरा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में जाता है डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन का क्या फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन असाइन करते हो उसके लिए भी एक प्रॉपर रूल है, आइलेट रूल। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल में एज सच कोई फिक्स नहीं था कि आप फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे सेकेंड फंक्शन किसको, लेकिन इसके अंदर फिक्स है। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले ये याद करना है आइलेट। क्या याद करना है आइलेट। ठीक है, आइलेट में पहला वाला क्या आएगा इनवर्स, नेक्स्ट आएगा क्या लोगैरिथम, लोगैरिथम, फिर ए से क्या आएगा, ए से आएगा एलजेब्रा, टी से आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ई से क्या आएगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इनवर्स से मतलब क्या होता है, इनवर्स बेसिकली एक्स की पावर -1 वाला इनवर्स नहीं, यहाँ आता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये बेसिकली इनवर्स में आता है। लोगैरिथम में क्या आ जाएगा लॉग एक्स, एलजेब्रा में आता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर x की पावर 0 इक्वल टू 1 भी किस में आएगा एलजेब्रा में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सारे किस में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री। एक्सपोनेंशियल में ई टू दी पावर एक्स ले लो, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर ले लो, ये सारे मेरे किस में आएंगे एक्सपोनेंशियल में आएंगे। ओके, तो ये बेसिकली मेरा क्या हुआ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हुआ। कैसे करना है याद रखना, पहले वाले फंक्शन को रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई पहले वाले का क्या डिफरेंशिएशन। क्लियर है। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा ये क्लियर हो। क्या दिया है आपको इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट दिया है इंटीग्रेशन x की पावर 5 0 से 1 और dx,
नेक्स्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स और साथ में dx। अच्छा, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला बिल्कुल सेम है, हम चाहो तो उसको भी ऐड कर देती हूँ मैं यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। क्या, लास्ट नाइन्थ वाला ऐड कर देती हूँ मैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, ये क्या दिया आपको, फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन। कुछ भी नहीं करना है, प्लस माइनस वाले एज इट इज मेरे सेपरेट हो जाते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ टू एक्स और डी एक्स। क्लियर है, ये मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला भी सिंपल सेम एज इट इज है, डिफरेंशिएशन जैसा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम कर रहे थे ये वाला, ये हो गया। इसके बाद यहाँ लिमिट दे देती हूँ 0 से π/2। इसके बाद लास्ट log x कर देख लेंगे हम क्या आएगा। इसके बाद एक और कर लेंगे, इतने में हो जाएगा वैसे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x टू द पावर n वाला। वो क्या बोलता है, x की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 प्लस c। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब की बार लिमिट्स लगा के दिए है, तो x की पावर 5 + 1 अपॉन में 5 + 1, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसके बाहर लगती है लिमिट्स। क्लियर है, लिमिट्स को सॉल्व करना हम सीखेंगे ये वाले प्रॉब्लम में। x टू द पावर 6 अपॉन में 6, ये लिमिट्स लगी 0 to 1। ठीक है, लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, अपर लिमिट। और इसको बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं हम, लोअर लिमिट। और मेरा क्या करना पड़ता है, फंक्शन में हमको जो भी है, मेरा एक फंक्शन है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व ऐसे करते हैं, फंक्शन में पहले रखाती है क्या, अपर लिमिट। क्या रखाती है, अपर लिमिट, माइनस फंक्शन में लगाती है क्या, लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करके ये मेरा सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये बेसिकली मेरा आएगा x, तो ये 1 अपॉन में 6, 1 रख दिया मैंने, माइनस 0 अपॉन में 6। क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ गया 1/6। क्लियर है, ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको इरेज करके इसका मैं नीचे करा देती हूँ, वो बाद में करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेशन पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2 प्लस 0 से π/2 कॉस एक्स प्लस 0 से π/2 ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस। क्लियर है, चलिए हमें ऑलरेडी पता है साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट्स क्या लगेंगी 0 से π/2 प्लस कॉस एक्स का क्या आता है, साइन एक्स आता है, इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या लगेगी 0 से π/2 प्लस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, लिमिट क्या लगेगी 0 से π/2। क्लियर इतना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स रखते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्या रहा था, माइनस साइन, लिमिट क्या आएगी π/2। ठीक है, अगेन माइनस साइन 0, ये हो गया मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पे क्या रखना है, उन लिमिट्स की वैल्यू रखना होता है। ठीक है, प्लस क्या था, यहाँ पर आ रहा था मेरा कॉस, यहाँ पे बेसिकली मेरा कॉस होगा ना, हाँ कॉस था यहाँ पर। यहाँ क्या है मेरे पास, यहाँ पर भी कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है, ये कितना आ गया कॉस, यहाँ कितना आ गया कॉस। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, यहाँ है साइन π/2 माइनस साइन 0। लास्ट ई टू दी पावर एक्स में क्या है, ई टू दी पावर π/2 माइनस ई टू दी पावर 0। क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। यहाँ क्या आ जाएगा, सबसे पहले cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये 0 बन गया, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है माइनस, और उसकी वैल्यू 1, कितना आ जाएगा माइनस -1 प्लस
साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस ये एज इट इज रहेगा e टू दी पावर पाई बाई 2 माइनस एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है 1। क्लियर है? चलिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ई टू दी पावर पाई बाई 2 माइनस 1। क्या आ गया फाइनल आंसर, 1 से माइनस 1 कैंसिल, 1 प्लस ई टू दी पावर पाई बाई 2 मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आया कैसे हम क्या कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। डन? ओके चलो नेक्स्ट मेरा क्या था, नेक्स्ट था मेरा बेसिकली इसमें क्वेश्चन था मेरे पास इंटीग्रेशन लॉग एक्स और डी एक्स। देखो अब यहाँ पे log x का तो मैंने 1/x मत लिख देना, वो डिफ्रेंसिएशन होता है log x का, ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। log x का मैंने अभी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं बताया। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लिख लो log x और डॉट 1 लिख सकते हैं dx, ठीक है। अब यहाँ से ये बन जाएंगे मेरे दो फंक्शन और हमें पता है आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स लोगैरिथम फिर अलजेब्रा आता है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकेंड फंक्शन। क्लियर है? कैसे सॉल्व करा था हमने इसको, फर्स्ट फंक्शन लिखना था log x, क्या करना था सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस क्या आएगा यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन होल का, पहले वाले का क्या था इंटीग्रेशन, फिर मल्टीप्लाई में दूसरे वाले का क्या था, दूसरे वाले का था डिफरेंशिएशन दैट इज log x। ये हुआ, इसके बाद नेक्स्ट ये मेरा क्लोज हो गया, ठीक है, ऐसा था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या आया log x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आ जाता था x माइनस इंटीग्रेशन बड़ा लगाते हैं, यहाँ क्या आ गया x, डिफरेंशिएशन कितना होता है log x का 1/x, यहाँ पर साथ में क्या था इसके dx भी है ना, ये क्या आ जाएगा dx। आगे क्या होगा, ये हो गया x log x माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 dx, आंसर क्या आ गया x log x माइनस x। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, क्या बचा log x माइनस 1। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है हमको इसको, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसके अकॉर्डिंग रखना है, आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइलेट। ये क्या हो गया था मेरा, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, क्योंकि ये क्या है मेरा, ये log x था और ये 1 इक्वल टू क्या होगा x टू दी पावर 0, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, देन उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इसका कलेक्टिवली इंटीग्रेशन फिर हमको करना होगा। ओके तो ये बेसिकली मेरे इंटीग्रेशन के क्या थे, बेसिक से फॉर्मूले थे। इसके अलावा हम 3 फॉर्मूलेज और देखेंगे जो बेसिकली मेरे क्वांटम केमिस्ट्री में यूज होंगे, हम उनको डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, बार बार उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होंगे वो 3 फॉर्मूले। और हमने कहाँ तक देखे थे, बेसिकली हमने 7 तक देख लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं 9 तक हो गए हैं। 10th मेरा आएगा इंटीग्रेशन, आपके पास होगा क्या 0 टू पाई और क्या होगा साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या होगा साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसका आंसर डायरेक्ट आता है 4/3। याद रखना लिमिट 0 टू पाई ही होना चाहिए। ठीक है, 11th वाला देखते हैं, 0 से क्या आएगा ये मेरा 0 से, अच्छा इसको ऐसे ले लेते हैं, ए से बी तक लिया, मैंने लिया साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, ये आता है इक्वल 1/2, एक्स की लिमिट रखोगे आप ए से बी तक -1 अपॉन में 4b, यहाँ आएगा साइन 2bx और लिमिट आएगी अगेन ए से बी तक। ठीक है, ये क्या है बेसिकली मेरा फॉर्मूला। ये यूज कहाँ पर होगा, ये यूज होगा पार्टिकल इन 1D बॉक्स में, पार्टिकल इन 1D बॉक्स में। ठीक है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। नेक्स्ट आएगा मेरा 0 टू इंफिनिटी r टू दी पावर n,
ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, ठीक है, ई टू द पावर माइनस अल्फा आर डी आर, ये आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा टू द पावर एन प्लस वन, एन फैक्टोरियल अल्फा टू द पावर एन प्लस वन। ये कहाँ यूज होगा, ये मेरा यूज होगा इलेक्ट्रॉन मोशन हाइड्रोजन एटम, डायरेक्ट लिख देती हूँ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मोशन, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मोशन। जो मैंने फॉर्मूलेज लिखवाए हैं उन फॉर्मूले से आप इसको और इसको सॉल्व भी कर सकते, लेकिन हमें टाइम सेव करना है तो मैंने डायरेक्ट क्या करा है, इनके डायरेक्ट मैंने लिखवा दिया। आप चाहो तो हम इसके बाद इसको सॉल्व भी करना देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर बेसिकली दो फॉर्मूले रहेंगे, 1 3 5 डैश 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 एन माइनस वन अपॉन में 2 टू द पावर एन बाई 2 प्लस 1 अल्फा टू द पावर एन बाई 2, ठीक है। ये क्या होगा मेरा, ये फॉर्मूला होगा n बाई 2। ये किसके लिए होगा, फॉर n इवन, अगर x की इवन पावर होंगी उसके लिए होगा। और अगर मेरा 0 आ जाएगा, अगर मेरा n क्या होगा, अगर n मेरा होगा ऑड, ठीक है। फॉर्मूले सारे क्लियर है। ये बेसिकली मेरा ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख देती हूँ, हार्मोनिक ऑसिलेटर में यूज होगा मेरा कौन सा, इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है। तो बेसिकली मेरे ये वाले 3 फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हम क्वांटम केमिस्ट्री के 3 सिस्टम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारा मेरा हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये दोनों मैंने कैसे डिराइव करे, ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि कैसे करा है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स करा 0 से पाई। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको कोई पावर वाला तो सॉल्व करना सिखाया नहीं। याद रखना इंटीग्रेशन में किसी तरह का कोई चेन रूल नहीं लगता जैसे हमने डिफरेंशिएशन में लगाया, ओके। कैसे करेंगे इसको, हमको पता है साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। मैं क्या करूंगी, यहाँ से साइन क्यूब x का वैल्यू निकालूंगी, कितना आ जाएगा, साइन क्यूब x का वैल्यू आएगा मेरा साइन x, ये हुआ, क्या करूंगी इस वाली क्वांटिटी को इधर पहुंचा दिया, 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड में क्या आ जाएगा सबके 4। क्लियर है। इस चीज को यहाँ पर रख देती हूँ मैं, क्या आएगा 0 से पाई, देखो क्या आएगा यहाँ पे 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में क्या आ जाएगा 4, और क्या आएगा साथ में इंटीग्रेशन हुआ किसका, dx के साथ। क्लियर है। चलो ये तो मेरा फॉर्मूला था, ये मैंने यूज कर लिया है। यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये करा, क्या आएगा सेपरेट कर 1/4 को बाहर कॉमन निकाल देती हूँ, क्या आएगा इंटीग्रेशन 3 साइन x 0 से पाई dx माइनस यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन 3x और ये क्या आ जाएगा dx और पूरा होल का ब्रैकेट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट 1/4 कितना आएगा, 3 लिखा, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस x, क्या आ जाएगा माइनस, एक काम करती हूँ इनके ब्रैकेट कर्ली वाले कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये लगाया मैंने, यहाँ कितना आ जाएगा 3 लिखा और ये कितना आ जाएगा माइनस कॉस x लिमिट्स 0 से पाई तक, माइनस क्या आएगा यहाँ पर साइन का अगेन माइनस कॉस 3x। अब यहाँ पे 3x का भी करना होगा, तो याद रखना 3x का क्या होगा, वहाँ पर मैंने, अच्छा एक गड़बड़ है वहाँ पर हमारी एक फॉर्मूले में, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट का जो करवाया था, ओके ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आता है याद रखना ये कांस्टेंट, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट तो सही है बेसिकली, ओके। यहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकल गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम तो जो देख रहे थे हमारा वही देखेंगे। ये करा, देखो यहाँ पर क्या होता है ना,
ये वाला जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट नीचे जाता है डिनोमिनेटर में, क्यों? क्योंकि एंगल के साथ है, ठीक है। वहां पर क्या था, वो कांस्टेंट आगे था, इंटीग्रेशन के आगे वाला तो आगे जाता है, लेकिन अगर एंगल में होता है तो वो कहाँ आ जाता है, बेसिकली मेरा डिवाइड वाले पार्ट में आ जाता है। क्लियर है? ये कितना आ गया यहाँ से 1/4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आया 3, अंदर करूंगी तो ये कितना आएगा माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस 0, माइनस करूंगी यहाँ, ये कितना आ जाएगा, यहाँ करूंगी 1/3 मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस कॉस कितना आ जाएगा 3 पाई, माइनस माइनस प्लस, और वो कितना आ जाएगा कॉस 0। डन। और ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज, यहाँ क्या आ जाएगा 1/4, ये करा मैंने, इधर कितना आएगा 3, और ये कितना हो गया, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, ये वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस कितना हो गया +1, ये कितनी होती है 1, ये कितना आ गया 1 + 1, ठीक है। इसको करेंगे -1/3। अगेन हम देख चुके हैं कॉस n पाई, ये कैसे सॉल्व होगा, हम इसको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है कॉस n पाई, और n मेरा क्या है ऑड है, तो कितना आ जाएगा -1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्लियर है? क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू -1 आ गई, तो ये क्या था -1 और -1, ये क्या आ गया +1 और प्लस, ये कितना है cos 0 कितना आ गया +1। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4, और ये कितना आया, ये 3 2 जा 6 हो गया, 2 हो गया, ये 6 माइनस, ये कितना हो गया 1 और 1 2, -2/3। क्लियर है? इसको इधर वाले साइड आगे बढ़ा देती हूँ मैं, ये कितना आ गया 1/4, ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 -2/3, क्या आएगा यहाँ से 18 में से 2 गया 16, नीचे क्या बचा 4 × 3, ये कितना आ जाता है 4 4 जा 16, कितना आंसर आ गया 4/3। क्या बोला था मैंने, अगर आपको याद हो तो ये वाली स्लाइड में देखो मैंने क्या लिखवाया है, sin क्यूब x dx 0 to पाई कितना आ जाता है 4/3, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना आया, मेरा आंसर क्या आया 4/3। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करें, इसलिए बेटर है कि आप डायरेक्ट आंसर याद कर ले 4/3, बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सिमिलरली जो मैंने बाकी एक और फॉर्मूला लिखवाया है साइन स्क्वायर bx वाला, उसको भी आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए ताकि आपका टाइम सेव होगा। आपको करना है वहाँ पे, प्रूफ तो करना नहीं, आपका थ्योरी एग्जाम नहीं है, तो आप ट्राई करिए कि फॉर्मूलेज आप डायरेक्ट याद कर लिए जिनसे उनका यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन बड़े होते हैं, अगर आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन बेसिकली हमारा यही आता है, एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली अपोजिट मान लीजिए, इसमें एरिया निकालेंगे हम, एरिया अंडर द कर्व, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना एंड वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना। ठीक है, तो ये जनरल एप्लीकेशन है, हमारे केमिस्ट्री में यूज़ भी नहीं होता, हमारे क्वांटम केमिस्ट्री में जो एप्लीकेशन लगेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, हम वो उस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर बेसिक मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक थैंक यू।